Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road. पंडा ने झाड़ने की बजाय पीड़ित पर किया कटार से प्रहार, बीमार युवक हुआ घायल। पुलिस का एक और अमानवीय चेहरा आया सामने। आवेदन लेने से किया मना, व्हाट्सएप पर कार्यवाही दिया आश्वासन। रीवा से एक बड़ी अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है, जहां बीमार युवक को परिजन जिस पंडा के पास झड़वाने ले गए थे, उस पंडे ने बीमार युवक को झाड़ने के बजाय उस पर लोहे की कटार से प्रहार कर दिया, जिससे युवक की बीमारी ठीक होने के बजाय उसकी जान पर बनाई। खबर रीवा जिले के लालगांव थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां 4-5 माह से बीमार युवक को उसके परिजन झाड़ फूंक करने वाले भटवा गांव निवासी कमलेश्वर तिवारी नाम के पंडे के पास ले गए, जहां बीमार युवक को झाड़ने के बहाने उस पर एक के बाद एक प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट आई। इतना ही नहीं, पीड़ित का सिर कई मर्तबा जमीन पर भी पटका, जिससे वह लहूलुहान हो गया। यह सब होता देख परिजन हतप्रभ हो गए। उनके द्वारा इसका विरोध करने के लिए जैसे ही मना किया जाने लगा, तो वहां मौजूद पंडा के सहयोगियों ने परिजनों के साथ भी धक्का मुक्की की। आहत परिजनों द्वारा मामले की शिकायत करने जब लालगांव चौकी पहुंचे, तो वहां मौजूद थाना प्रभारी ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। यहां तक कि आवेदन तक नहीं लिया गया। पीड़ित द्वारा जब कई बार अनुनय निवेदन किया गया, तो थाना प्रभारी ने व्हाट्सएप पर कार्रवाई करने की बात कही। इस तरह से पुलिस की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है जहां पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करती हो। फिलहाल पुलिस की इस अमानवीयता से पीड़ित आहत और परेशान है। अब देखना है कि पीड़ित इस मामले को लेकर न्याय मांगने किस अधिकारी की चौखट पहुंचते हैं। क्या नाम है? अरुणेन पाठक। आज आप लालगांव चौकी आए हुए जी, हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे भांजे की तबीयत लगभग 4-5 महीने से ख़राब चल रही थी, जिसके चलते यहाँ पे एक हमारे गांव के निवासी हैं अशोक पाठक, उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ लालगांव के पास एक पंडा है कमलेश्वर तिवारी, जो देखते हैं, ये बताते हैं कि कोई बीमारी है कि कोई मारे धरेगा। तो उनके कहने के अनुसार अपन नवमी के दिन लेके आए थे, जिसके द्वारा वहाँ पे कमलेश्वर तिवारी द्वारा वहाँ पे अपन गए उनके पास, पंडाल के पास। तो उन्होंने, आदित्य शुक्ला नाम है उनका, जिसके साथ ये घटना हुई है, उनको ले जाकर अपने चबूतरे के पास बैठा लिए और हम लोगों को बोले कि आप थोड़ा दूर बैठिए। तो हम लोग थोड़ा दूर चले गए कि भाई उनका जो भी है। थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पे 5-10 आदमी उसको एकदम से पकड़ लिए और ये गए कमलेश्वर तिवारी जो मेन पंडा थे, और वो उनके लेफ्ट हैंड में यहाँ 3 जगह प्रहार किए। उसके बाद जैसे ही हम लोग ने दौड़ा, तो उनके सहयोगी द्वारा हम लोगों को भी धक्का मुक्की की गई। फिर उतने में उनके आदित्य शुक्ला का 4 से 5 बार सर ज़मीन पे पटके। फिर हम लोग किसी तरह वो हल्ला गुल्ला किए, तो वहाँ की पब्लिक द्वारा जो है वहाँ फिर किसी तरह वो बचाया गया और हम उनको फिर लेके चले आए। उसी की कंप्लेन करने हम FIR दर्ज करवाने आए थे। क्या FIR दर्ज हो गई? अभी नहीं हुई है। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी FIR जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी तब हम करेंगे, जबकि हमारा ये कहना था कि हम मेडिकल वहाँ पे गए हुए थे, तो डॉक्टर, अब इनकी क्या बात हुई है, पुलिस वाले भी साथ में थे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद जबकि हमारा कहना ये है कि 0 में यहाँ से कायमी करके आप जो भी है आगे का कार्रवाई करें, और इनके द्वारा ऐसा भी कुछ नहीं किया जा रहा है। तो आप क्या लग रहा है कि क्यों रिपोर्ट? हमारा ये है कि जहाँ तक हमको अभी जानकारी मिली है, जैसे ही हम लोग आए हैं तो उनके 4-5 सहयोगी यहाँ थाने में भी पहुँचे हैं। तो मेरा ये भी कहना है कि यहाँ के भी लोग जो है उनको किसी तरह की जानकारी दिए हैं, तब जाकर वो यहाँ पे सूचना लेने आए थे। मतलब दबाव के वक्त? जी, हमारा कहना यही है कि वो उन लोग आए हैं और यहाँ पे कुछ जो भी बात हुई हो, क्योंकि वो यहाँ के लोकल हैं, तो अब उनकी क्या है, कैसी कंडीशन है, वो वही बता सकते हैं। थाना प्रभारी जी से आप लोगों ने बात की? प्रभारी जी से बात की तो उन्होंने अभी बोला कि उसमें हम विवेचना करेंगे। तो हमारा ये कहना है कि हमारा जो आवेदन है उसको आप ले लीजिए, ठीक है, और उसके हमको आप पावती दे दीजिए। भाई कल ये हो जाए कि आप हमने कोई ये गढ़ थाना अंतर्गत चौकी लाल गांव में शिकायत एक प्राप्त हुई है
इसमें झाड़ फूक के नाम पर मारपीट की गई। तो इसमें संबंधित थाने को निर्देशित किया गया है कि इसमें जो उसकी जो शिकायत है उसकी जांच करें, आए हुए साक्ष्यों के आधार पर इस पर कार्रवाई करें, जो भी दोषी इसमें पाया जाए उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इसके तारतम्य में जो टीमें मौके पे गई हुई है थाने की, वो कार्रवाई कर रही है। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कहा जा रहा है कि लोहे की सलाखों से मारपीट की गई है, झाड़ फूक का हिस्सा था या फिर कोई उसका विवाद था पहले? ये सब एक जांच का विषय है। इसके पीछे क्या था, झाड़ फूक का हिस्सा था, क्या अंधविश्वास था या बैर था या क्या परिस्थिति थी, वो सब इसको जांच में लिया जा रहा है।